संसद भवन में लगे अशोक स्तंभ के प्रतीक पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष ने तस्वीर को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अशोक स्तंभ की 2 तस्वीरें शेयर की हैं। विपक्ष कह रहा है कि जो प्रतीक चिन्ह संसद भवन पर लगाए गए हैं वो पुराने अशोक स्तंभ से मेल नहीं खाते। सरकार ने अशोक स्तंभ के चिन्ह में बदलाव किया है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसद भवन पर बने अशोक स्तंभ का अनावरण किया था। और इस वक्त महुआ मोइत्रा का वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने 2 अशोक स्तंभ जो हैं उनकी फोटो उन्होंने साझा की है। पहले अशोक स्तंभ को बता रही हैं कि ये पुराना अशोक स्तंभ है और जो नया अशोक स्तंभ बनाया गया है जिसका अनावरण कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, वो कह रही हैं कि पुराने वाले से ये जो नया अशोक स्तंभ है वो मैच नहीं होता। सरकार ने अशोक स्तंभ में बदलाव किया है। ये सवाल महुआ मोइत्रा की ओर से उठाए गए हैं। हालांकि बीजेपी इस पर क्या कहती है ये देखने वाली बात है। इधर कांग्रेस की बात कर लें, आम आदमी पार्टी की बात कर लें, ये लगातार इस पूरे मामले को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने दरअसल सवाल पूछा था कि इतने बड़े एक मौके पर विपक्ष को आमंत्रण क्यों नहीं दिया गया। इधर महुआ मोइत्रा ने 2 तस्वीरें शेयर करते हुए अशोक चिन्ह को लेकर ही सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अशोक चिन्ह दूसरे तरीके का है और अब इसे बदलाव करके नए संसद भवन पर लगाया गया है। आपने कल वो तस्वीर देखी होगी जब पीएम नरेंद्र मोदी ने अशोक स्तंभ का अनावरण किया था और ये देश के लिए कहीं ना कहीं गौरव की बात है। लेकिन इसको लेकर अब किस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है वो आप तस्वीरों के माध्यम से और अब आपको दोनों तस्वीरों में क्या फर्क है उसे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय लक्ष्मी सिंह ने हमारे सहयोगी से बात करते हुए तमाम चीजों की जानकारी दी। कुंदन सिंह की यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अशोक स्तंभ इतिहास में प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय स्तर पे अडॉप्ट किया गया 1950 में। ये बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है और ये स्तंभ सारनाथ का है। सारनाथ का स्तंभ इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये धमेक स्तूप के साथ जुड़ा हुआ है। उसी क्षेत्र में, उसी एरिया में एडजेसेंट टू धमेक सूत्र ये स्तूप, ये सारनाथ का अशोक पिलर है और ये सबसे खूबसूरत पिलर है। इस डेकोरेटिव मोटिव्स इसके बहुत खूबसूरत हैं। इसमें 4 लायन हैं, शेर हैं और ये 4 शेर जो हैं वो पावर, मेजेस्टी के सिंबल हैं। प्राइड, नेशनल प्राइड की वजह से इसको अडॉप्ट किया गया। इस विवाद के बीच हमारे सहयोगी अमित कुमार उस जगह पर पहुंचे जहां पर नए संसद भवन पर अशोक स्तंभ को लगाया गया है। अमित कुमार की यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अशोक स्तंभ विवाद के बीच सरकारी सूत्रों का 3 दावा है। पहला ये कि प्रधानमंत्री मोदी और अशोक स्तंभ के लो एंगल से फोटो खींचने की वजह से शेरों की तस्वीर बदली हुई लग रही है, जो कि नहीं है, सही नहीं है। दूसरी कि इस मॉडल की स्वीकृति प्रधानमंत्री ने नहीं बल्कि एक्सपर्ट कमेटी ने की थी। और तीसरी कि राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय प्रतीक पर सवाल खड़े करने विपक्ष की आदत हो गई है और इस बार भी विपक्ष वही कर रहा है। मंदिर में गर्भगृह के ऊपर शिखर का महत्व होता है, वैसा ही महत्व लोकतंत्र के मंदिर संसद के शिखर का भी है। विपक्ष भले ही इस महत्व को न समझे लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इसे भली भांति समझते हैं और इसीलिए नए संसद के शिखर पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह को स्थापित किया। तो ये अमित कुमार की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। हमने आपको एक्सपर्ट्स को सुनाया और वो साफ तौर पर इस बात को कहते हैं कि बदलाव नहीं है बल्कि इसे जो एक्सपर्ट कमेटी है इस डिजाइन को दरअसल उसी ने तैयार किया है। लेकिन महुआ मोइत्रा इस पर ट्वीट करते हुए किस तरीके से अपनी बातों को रख रही हैं उसे समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने पहली तस्वीर जो ट्वीट की उन्होंने कहा कि ये पुराना अशोक स्तंभ है और नई तस्वीर में आप देखें कि कैसे बदलाव किए गए हैं। यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से जो अनावरण की गई अशोक स्तंभ है उसको लेकर सवाल खड़ा किया गया और उस पूरे मामले को लेकर अभी सियासत और आगे कहां तक होती है ये देखने वाली बात है। इन सबके बीच में असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। वो ओवैसी क्या कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि वो पार्लियामेंट के, लोकसभा के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। अगर उनको उसका इनॉग्रेशन करना था तो लोकसभा के स्पीकर को करना चाहिए था। लोकसभा स्पीकर पीछे क्यों बैठे हैं? वो खुद थ्योरी ऑफ सेपरेशन और कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स के खिलाफ है। और दूसरी बात यह है कि ये जो सरनाथ में 50 फीट का पिलर है उस जगह पर गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहले अपना सरमन दिया था। अरे भाई किसी बौद्ध मजहब के जिम्मेदार को बिठा लेते आप वहां पर।
वो भी नहीं करते आप। तो कैसे असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठा रहे हैं, वो आपने सुना। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि वहां पर लोकसभा अध्यक्ष मौजूद थे, लेकिन उनसे ये अनावरण नहीं करवाया गया। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि कोई धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था। अभी ये जो नजर आ रहा है इस पूरे मामले में, कांग्रेस ने पहले सवाल उठाए कि विपक्ष को न्योता क्यों नहीं दिया गया, फिर महुआ मोइत्रा का ट्वीट, असदुद्दीन ओवैसी नए सवालों के साथ, यानी कि इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष ने घेराबंदी की पूरी तैयारी कर ली है। देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देती है। हालांकि देश में पिछले काफी समय से देखा जाता है कि जब भी कोई नई चीज होती है तो विपक्ष उस पर सवाल जरूर उठाता है। हाल ही आपको याद होगा किस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर भी सवाल उठाए गए थे, और अब यहां पर अशोक स्तंभ को लेकर जिसका अनावरण कल पीएम नरेंद्र मोदी ने किया, उसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष का अशोक स्तंभ को लेकर जो सवाल सामने आ रहा है वो ये कि बदलाव किया गया है अशोक स्तंभ में। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किए हैं तस्वीरें, और तस्वीरें ट्वीट करते हुए उन्होंने दरअसल वो कंपैरिजन देश की जनता के सामने रखने की कोशिश की। हालांकि इस पर क्लियरिटी अगर कोई चैनल दे रहा है आपको तो वो टाइम्स नाम नवभारत है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महुआ मोइत्रा ने एक और नया ट्वीट किया है। सत्यमेव जयते से सिंहमेव जयते का बदलाव पूरा हुआ। ये ट्वीट हम आपको दिखाते हैं, उन्होंने क्या किया है। ट्रुथ बी टोल्ड, ट्रांजिशन फ्रॉम सत्यमेव जयते टू सिंहमेव जयते हैज लॉन्ग बीन कंप्लीटेड इन स्पिरिट। उन्होंने कहा सत्यमेव जयते से सिंहमेव जयते का बदलाव पूरा हुआ है। वो दरअसल ये बात कह रही हैं कि अशोक स्तंभ में बदलाव किया गया है, और उसे उन्होंने किस तरीके से और जस्टिफाई करने की कोशिश की। पहले तो 2 तस्वीरें उन्होंने ट्वीट की, फिर उसके बाद अब एक जो ताजा ट्वीट उनका सामने आया, ये 3:18 पर उन्होंने ट्वीट किया, यानी कि अब से तकरीबन कुछ मिनटों पहले उन्होंने ये ट्वीट किया। और इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कैसे उस पूरे मामले को और ज्यादा क्लेरिफाई अपनी ओर से करने की कोशिश की है, आप देख सकते हैं। उनकी ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं, यानी कि महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि अशोक स्तंभ में बदलाव किया गया। 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। पहला ट्वीट जिसमें उन्होंने 2 अशोक स्तंभ की प्रतिमा फोटो के माध्यम से सामने रखी। पहले वाले में कह रही है कि ये पुराना है और इसमें बदलाव करते हुए अब नया किस तरह से सरकार ने बना दिया है, उन्होंने ये सवाल पूछा। और अब जो उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि सत्यमेव जयते से सिंहमेव जयते का बदलाव पूरा हुआ है।